नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। लूट की वारदात को शातिर आरोपियों ने दिया अंजाम। बैंक से रुपये लेकर निकली महिला से लूट। महिला के पास से पार किए 15,000 रुपये नकदी। बैंक में नहीं सुरक्षा गार्ड। घटना के बाद पहुंचे थाना प्रभारी। भटेरा रोड स्थित सेंट्रल बैंक शाखा का है मामला। गौमांस का परिवहन कर रही 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र चंगेरा से बालाघाट बेचने ला रहे थे गौमांस। 70 किलो गौमांस बरामद। ग्रामीण थाना नवेगांव द्वारा की गई कार्यवाही। 27 जून तक जेल में बंद रहेंगे डबल मनी के आरोपी। न्यायालय ने बढ़ाई 27 जून तक की रिमांड। प्रातः से सबकी निगाहें थी न्यायालय पर। वीसी से न्यायालय ने बढ़ाई रिमांड। हाईकोर्ट में लगाई गई है जमानत याचिका। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रविवार को आए नए निर्देश ने कांग्रेस से पार्षद पद के लिए दावेदारी कर रहे कई नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर की ओर से जारी पत्र में उल्लेख है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद बालाघाट जिले में भी काफी हलचल देखी जा रही है और कांग्रेस ने नए आदेश पर मंथन भी प्रारंभ कर दिया है। इसके तहत दावेदार जिस वार्ड के मतदाता हैं उसे वहीं से टिकट देने के निर्देश दिए हैं। किसी भी उम्मीदवार का वार्ड परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कांग्रेस में अब बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा। रविवार दोपहर में जैसे ही यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। दरअसल वार्डों के आरक्षण के बाद कई नेताओं ने जातिगत, व्यक्तिगत और पार्टीगत समीकरणों को देखते हुए अपने वार्ड की बजाय दूसरे वार्ड से दावेदारी करते हुए वहां तैयारी शुरू कर दी थी। कुछ दिन पहले पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक में आवेदन भी नए वार्डों के लिए ही दिया गया था, लेकिन अब इस पत्र के जारी होने के बाद उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि यदि कमलनाथ के निर्देश के अनुसार ही टिकट वितरण हुआ तो उनकी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और वार्ड का कोई दूसरा नेता ही टिकट ले जाएगा। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 11 जून से शुरू भी हो गई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस सहित किसी अन्य दल ने टिकट फाइनल नहीं की है, जिसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के बाद टिकट को लेकर मंथन प्रारंभ हो गया है। बाईपास मार्ग पर बैंक से 5 लाख रुपए नगद लेकर एक्टिवा में जा रही व्यक्ति के एक्टिवा वाहन की डिक्की को तोड़कर 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो जाने वाले आरोपियों को पुलिस सुराग भी नहीं लगा सकी है कि एक बार फिर बैंक से निकली महिला के थैले से 15,000 रुपए से भरे पर्स को गायब कर देने की घटना ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए हैं, जिससे साफ है कि शातिर बदमाश बैंकों में जाकर रेकी करके ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिससे पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है। 13 जून को भटेरा चौक स्थित खैरी के सेंट्रल बैंक शाखा में 15,000 रुपये लेकर निकली महिला के थैले से अज्ञात ने रुपये से भरा पर्स पार कर दिया, जिसकी भनक तक महिला को नहीं हुई। जिसके बाद जब उसे पता चला तो महिला ने पति एवं परिजनों तथा पुलिस को इसकी जानकारी दी। छोटी कुम्हारी निवासी महिला चांदनी रंगीरे ने बताया कि घर में प्लास्टर का काम चल रहा है, जिसके खर्च के लिए वह आज बच्चे के साथ खैरी सेंट्रल बैंक की शाखा भटेरा चौकी पहुंची थी, जहां उसने 15,000 रुपये खाते से निकाले और उसे पर्स में रखा और पर्स को थैले में डाल दिया। जिसके बाद वह पासबुक की एंट्री कराने गई। जब वह बच्चे के साथ बाहर बैंक के समीप गुपचुप ठेले में बच्चे को गुपचुप खिलाने पहुंची, तब उसे पता चला कि उसके थैले को काटकर कोई उसका रुपये से भरा पर्स लेकर रफू चक्कर हो गया है, जिसकी सूचना उसने पति और परिजनों को दी। सर, मैं पैसे निकाली, भाई के हाथ से पैसे लिए और अंदर ही पासबुक पैसे दी और पासबुक में एंट्री करवाने गई और वहाँ से आई खाइए बच्चे के साथ और पैसे देखने तो पैसे ही गायब हो गया सर। पैसे मैंने इसी में डाले। कितने पैसे आपने निकाले? सर 500 में डाली। किस काम से निकाले थे? पैसे घर में काम चालू प्लास्टर कर। अच्छा, तो आपको क्या समझ नहीं आया कि किस तरीके से पैसे आपके बैग से गायब हो गए? समझ नहीं आया सर। पैसे टीवी में जब देख रही हूँ तो पैसे ही गायब। मैं देखने बैठी अब जाने के लिए तो पैसे गायब हो गया सर। मैं यही देखी पैसे। आपका नाम बताइए।
चांदनी रंग कहाँ रहते हैं? छोटी कुमारी। एक पखवाड़े से भी कम समय में बैंक से राशि लेकर निकल रहे लोगों की जमा पूंजी को शातिर तरीके से चुरा ले जाने के दो बड़े मामले ने न केवल पुलिस की सुरक्षा बल्कि बैंक प्रबंधन की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद पुलिस सांप जाने के बाद लाठी पीटने की कहावत को चरितार्थ करती दिखाई दे रही है। भटेरा चौकी स्थित खैरी सेंट्रल बैंक शाखा में भारी उपभोक्ताओं के बावजूद यहां सुरक्षा गार्ड नहीं है, जो दर्शाता है कि बैंक स्वयं और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। घटना की जानकारी के बाद थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने बैंक प्रबंधक से मुलाकात कर सीसीटीवी फुटेज की जानकारी ली। वहीं बैंक में सुरक्षा गार्ड नहीं होने पर बैंक प्रबंधन को सुरक्षा गार्ड और बैंक में बैंकी लेन देन को सुव्यवस्थित किए जाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी कुछ समय पहले अभी सूचना मिली थी कि एक महिला कुछ पैसा विड्रॉ करने के लिए आई थी, छोटी कुमारी की जी। 15,000 रुपये उन्होंने निकाले और निकालने के बाद बैंक से बाहर आई, बच्चे को बिस्कुट खिला रही थी। उसी दौरान उनके बैग से काट के 15,000 रुपये निकाले। सूचना पे आए, हम फुटेज चेक कर रहे हैं, जाँच की जा रही है। क्या कोई संदिग्ध नजर आया अब तक सर सीसीटीवी? देखिए, अभी तक तो ब्रांच मैनेजर साहब से भी बात ही हो रही है, वो फुटेज अभी दिख नहीं पा रहे हैं, वो टेक्नीशियन को बुलवा रहे हैं और उसके बाद जो रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, देखते हैं कोई संदिग्ध अगर मिलता है। सर, इससे पहले भी 3 दिन पूर्व भी ऐसी ही रेकी करके बैंक से लूटा गया था। पैसे लेकिन लूट नहीं हुई थी, वो चोरी हुई थी। हाँ, चोरी हुई थी। वो बैंक में रेकी, सही है कि बैंक में रेकी हुई है, उसमें रेकी करने के बाद जो पीछे पीछा करते रहे और पीछे जाने के बाद में स्कूटी से डिक्की तोड़ के चोरी किया था। और हमने बैंक में सभी मैनेजरों से बात करके तो उनको बैंक जो कैमरे हैं, कैमरे व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि कुछ बैंक में जहाँ SBI है, SBI में गार्ड है, यहाँ सेंट्रल बैंक में गार्ड की सुविधा नहीं है, भीड़ बहुत ज़्यादा हैवी भी भीड़ है यहाँ पे, तो उनको अपना सिक्योरिटी गार्ड लगाने के लिए भी बताया गया है। और लिखित में भी हमें उनको सूचना देंगे, इन्फॉर्म करेंगे उनको, अपने व्यवस्थित लेन देन कराएँ और लाइन से प्रॉपर लगाएँ लोगों को, और उनका अलग से निर्देश जारी करेंगे। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान संदिग्ध स्थिति में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर कायम कर विवेचना की जा रही है। मामले के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार की देर रात्रि लगभग 3 बजे लालबर्रा मार्ग पर इंदौर से नशा मुक्ति केंद्र के लिए कार्य करने वाली 4 लोग चौपहिया वाहन में सवार होकर बालाघाट आ रहे थे। इस दौरान लालबर्रा मार्ग स्थित जंगल के समीप बाथरूम करने वाहन से बाहर उतरे एक 55 वर्षीय व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे उपचार के लिए साथियों द्वारा मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा हालत गंभीर देखकर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने की सलाह दी गई, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं अस्पताल पुलिस चौकी को तहरीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर कायम कर विवेचना की जा रही है। गाड़ी से हम लोग आ रहे थे, अचानक उन्होंने बोला, मतलब गाड़ी में साइड में सीट पे बैठे थे, बोले मेरे को पेशाब लगी है। मैं गाड़ी रोका और मैंने सोचा अच्छे ये उतर जाएंगे, वो जैसे ही उतरने गए तो घुटने के बल एकदम गिर गए। तो उनका ऐसा हुआ कि वो मतलब गिर गए, तो मैंने राहुल और धर्मेंद्र को चिल्लाया एकदम कि भाई देखो यादव जी को क्या हो गया, जल्दी दौड़ो। मैंने सोचा कुछ हवा कुछ लग गई, शायद मैं भी डर गया एकदम कि सामने वाला अच्छा उतर रहा था और एकदम गिर कैसे गया। और इसके बाद में फिर वो उनकी सांस चलने लगी, उन्होंने मतलब कुछ बोल नहीं रहे थे फिर। और इसके बाद फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस में उनको सुलाया और पानी के छिड़काव किए, और इसके बाद में फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके नहीं कि बोले हाँ हॉस्पिटल दिखाना पड़ेगा। तो जो यहाँ की बालाजी की मतलब ये बालाघाट की हॉस्पिटल जो है प्राइवेट, वहाँ पे हमने ले गए, तो उन्होंने CT स्कैन का बोला हमको, CT स्कैन का बोला। तो इसके बाद में शुक्ला नर्सिंग होम पे हमने CT स्कैन करवाई और डायरेक्ट उन्होंने बोला कि भाई इनका BP हाई हो गया है, उसके कारण शायद माइंड का नस फट गए या क्या हुआ है, वो आप डॉक्टर के पास सरकारी में ले जाओ तो वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ डॉक्टर उपलब्ध है। कहाँ से आप आ रहे थे और बालाघाट क्यों आए थे आप? इंदौर से आ रहे थे हम और बालाघाट हम पेशेंट को लेने आए थे नशा मुक्ति केंद्र का।
अच्छा, कितने लोग आप लोग आए थे वहाँ? 4 लोग आए थे। कितने बजे की घटना जब वो उनकी डेथ हुई? ये 3 बजे के समथिंग डेट की घटना, तो मतलब शाम को 6 बजे के समथिंग की है सरकारी हॉस्पिटल में। 6, 5:30, 6 बजे की समथिंग की है सुबह की। हाँ, और हम वहाँ से निकले थे 3-1 बजे का समय हो रहा था, 3, 3:15 के समथिंग, जो मतलब वो बाहर जाने का बोल रहा था। महाराष्ट्र के चंगेरा से गौ मांस ला रहे 2 व्यक्तियों से 70 किलो मांस ग्रामीण पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने गौ मांस के साथ ही 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। ग्रामीण पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र चंगेरा से 2 लोग वाहन में गौ मांस लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस ने ये कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी मटन मार्केट निवासी 47 वर्षीय समीर खान से काले रंग के बैग एवं वाहन की डिक्की में रखे 44 पैकेट बरामद किए हैं, जिसमें गौ मांस था। साथ ही 42 वर्षीय इमरान खान से 30 पैकेट बरामद किए हैं, जिसमें भी गौ मांस था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 5(9) मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत अपराध कायम कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। इन दिनों जिले में गौमांस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि पुलिस की कार्यवाही में वह पकड़े भी जा रहे हैं। नगर पालिका चुनाव की 11 जून को अधिसूचना जारी होने के बाद से नामांकन फॉर्म लेने एवं जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी कड़ी में नाम निर्देशन पत्र भरने के दूसरे दिन 13 जून को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड क्रमांक 4 से विनोद बसीनी, वार्ड क्रमांक 6 से सरिता वर्मा, वार्ड क्रमांक 16 से मनीष वर्मा, वार्ड क्रमांक 17 से नीतू कसार एवं वार्ड क्रमांक 31 से दिनेश बघेले ने अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया है। नगर पालिका बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए अब तक 142 लोगों द्वारा फॉर्म ले जाए गए हैं। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का एनओसी और चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर नगर पालिका, विद्युत कार्यालय और थाने में भीड़ जुटने लगी है। वहीं पार्षद चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी तेज कर दिया है। वार्ड क्रमांक 16 से पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे मनीष वर्मा ने स्वयं और पत्नी सरिता वर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट मांगी थी, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर मनीष वर्मा ने अपने पूर्व वार्ड क्रमांक 16 और वार्ड क्रमांक 6 से पत्नी सरिता मनीष वर्मा को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया है। प्रत्याशी मनीष वर्मा ने चर्चा में बताया कि वार्ड क्रमांक 16 में विकास के कार्य वह पूर्व से कराते चले आ रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। सबसे पहले वार्ड क्रमांक 16 में ही ढक्कन वाली नालियां बनी थी। इसके अलावा आगामी समय में वार्डवासियों की मंशा अनुरूप कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 6 से पत्नी सरिता वर्मा को चुनाव लड़ा रहे हैं ताकि वार्ड का विकास किया जा सके। मैंने वार्ड नंबर 16 से जमा कराया और मेरी मिसेस का वार्ड नंबर 6 से फॉर्म जमा कराया। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष वर्मा, मेरी मिसेस का नाम सरिता मनीष वर्मा। अच्छा, आप क्या निर्दलीय है या किसी पार्टी से? निर्दलीय भरे हमने। आपने पार्टी से मांग करी थी, कांग्रेस से? हाँ, कांग्रेस से मांग किए थे 2 टिकट की, नहीं दिए तो निर्दलीय। अरे क्या विजन को लेकर आप वार्ड में जा रहे हैं? आपके पास कैसे समझेंगे? क्या तैयारियों को लेकर वार्ड में जा रहे हैं? वार्ड नंबर 16 में तो तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ तो विकास ही विकास करे अपन ने। वहाँ पे अच्छी रोडें, ढक्कन रहित नालियाँ बनाए हमने, जो बालाघाट में सबसे पहले वार्ड नंबर 16 में ही बनी है। अच्छा, वार्ड नंबर 6 की बात करें तो जल भराव वाला एरिया है, काफ़ी पानी भरता है, उसको लेके क्या तैयारी है? उसी को लेके उस वार्ड से वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है कि वहाँ पे जितने भी पार्षद ने सिर्फ अपना जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं करे। वहाँ पे मेन नालियाँ हैं, लेकिन नालियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हीं सब बातों को लेते हुए वार्ड नंबर 6 से भी फॉर्म भरे। 13 जून के प्रातः ग्रामीण थाना नवेगांव अंतर्गत ग्राम गोंगली में एक युवक का शव पेड़ से फांसी पर लटका दिखाई दिया, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक का शव बरामद कर मामले में जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति आक्रोश भी दिखा। बताया जाता है कि ग्रामीणों ने घटना की सूचना प्रातः के समय ही पुलिस को दे दी थी, लेकिन लगभग 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय मृतक युवक बेनीराम लिल्हारी गोंगले गांव का ही निवासी है, जो बीती रात परिवार के साथ भोजन करने के बाद टहलने निकला था।
लेकिन रात भर लौट कर नहीं आया, जिसके बाद 13 जून की प्रातः ग्रामीणों ने गांव के बाहर नदी के समीप पेड़ से फांसी पर लटका शव देखा। जिसके बाद प्रातः लगभग 6 बजे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस विभाग को दी, लेकिन 3 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके चलते ग्रामीणों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आक्रोश दिखा। वहीं लगभग 9 बजे ग्रामीण थाने से पुलिसकर्मी पहुंचे, जहां उन्होंने पंचनामा कार्यवाही कर शव को उतारा और पीएम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा, जहां से शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं मामले में मर कायम कर मामले की पतासाजी प्रारंभ कर दी गई है। मामले में मृतक के भाई गंगाराम लिल्हारे ने बताया कि मृतक ने दिन भर शराब का सेवन किया था और रात भर सड़क पर घूमता रहा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। प्रातः के समय कुछ ग्रामीण नदी के किनारे आए तो उन्होंने फांसी पर लटका हुआ शव देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी दी। मालूम नहीं, कल दिन भर दारू पी के था टाइट। रात को 11 बजे तक के रोड पर टहला, उधर उधर गाला उला दे रहा था नशे में, बस वही, बस उसके बाद में कुछ मालूम नहीं। तो जब ये घर से निकले तो कुछ की खून भी नहीं करे? नहीं, कुछ भी नहीं। घटना की जानकारी कैसे लगी, कैसे पता चला? कैसा हुआ, कोई संडा सुनर आया हुआ इधर। हमने वो को जवाई रहता, उनने बताया घर पे आके, मैं तो सोया ही था। अच्छा, क्या लगता है क्यों लगाए होंगे फांसी, क्या वजह हो सकती है? वही नशे की वजह से। शराब की नशे की वजह? बस शराब के नशे की वजह से। घटना में पुलिस विभाग की लापरवाही को लेकर ग्रामीण मुकेश पटले ने बताया कि आज लगभग 6 बजे घटना की जानकारी लगी कि बेनीराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन 9 बजने के बाद भी पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं दिख रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। आज सुबह घटना की जैसी जानकारी लगी कि उन्हें कहीं पेड़ पर कछार में फांसी लगा लिया है, मतलब फंदे से लटक गया है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ सब आए हैं और ये करीब 6 सवा 6 बजे की घटना है। लेकिन अभी तक मुझे पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग दिखाई नहीं दे रहा है, जिसमें ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और नाराज़गी जाहिर की जा रही है कि प्रशासन इतना लाचार एवं लापरवाह क्यों है। कैसे लगी थी जानकारी और क्या समझ में आ रहा है? कुछ विवाद में तो ऐसा आ रहा है, विवादित स्थिति नहीं है, बस वही थोड़ा सा नशापत्ती का आदी था ये व्यक्ति, तो उसी के तहत ये मामला ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि मतलब इस घटना को उन्होंने अपना स्वयं की मर्जी से अंजाम दिया है। पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, सूचना दे दी गई है, क्या मानते हैं? हाँ, 100 नंबर को डायल किए थे, 100 नंबर आया हुआ था। 100 नंबर जाने के बाद में आज करीब लिखा पढ़ी करके चले गया, 1.5 घंटा करीब हो गया, तो अभी तक प्रशासन से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए नहीं आया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिख रहा है। मामले में ग्रामीण थाने से पहुंचे एएसआई ने बताया कि बेनीराम का शव फांसी पर लटका हुआ पाया गया है। पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मर कायम कर मामले की जांच की जा रही है। सर, गोंगले में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया, क्या मामला था और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? थाने में ज्ञानीराम लिल्हारे पिता गोविंद लिल्हारे निवासी गोंगलई ने थाना आकर आज रिपोर्ट किया कि उसका भाई बेनीराम पिता गोविंद उम्र 32 साल निवासी गोंगली का कल रात दिनांक 12/6/22 को रात करीब 11:30 बजे से अपने घर से कहीं बाहर गया हुआ है। सुबह लोगों के बताने पर उसको पता चला कि 6:30 बजे ग्राम गोंगलई में छात्रावास के थोड़ा आगे रोड किनारे बबुल के पेड़ से फांसी जगह है। जो उसने जाकर प्रथम देखा, उसने थाने में आकर सूचना रिपोर्ट किया। उस रिपोर्ट पर हमारे क्रमांक 25/22 धारा 174 जाफर थाना ग्रामीण में कायम किया गया। मेरे द्वारा जांच की गई तो जांच पे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मृतक ने स्वयं फांसी लगाई, जिसका शव पीएम के लिए रवाना किया गया। सर, परिजनों में पूछताछ में कुछ जानकारी? परिजनों से पूछताछ किया तो परिजनों में उसकी पत्नी, माँ, पिताजी, उनके द्वारा भी बताया गया है कि मृतक शराब पीने का आदी था, संभवतः शराब के नशे में उसकी फांसी लगाई। बालाघाट से रजेगांव हाईवे मार्ग पर खुरसोड़ी और नवेगांव के बीच एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई। घटना के बाद राहगीरों ने बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है। बताया जाता है कि इस दौरान बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। गुरु कृपा बस सर्विस की बस लांजी से बालाघाट आ रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। खुरसोड़ी और नवेगांव के बीच यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार यात्रियों की चीख पुकार सुनकर लोग दौड़े। लोगों ने बस में फंसे चालक, परिचालक और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि किसी को ज्यादा चोटें नहीं होने की बात कही जा रही है, चूंकि घटना के बाद कोई भी यात्री अस्पताल नहीं पहुंचा। हालांकि बस के अनियंत्रित होने की कोई ठोस वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है।